तो गाइस कैसे हो आप सब। दिस साइड विशाल बंसल, आपका साइंस टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो आज जैसे कि मेरा एग्ज़ाम है, मैंने आप सबको बताया था, तो इस कारण मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊँगा जूम पे। तो मैंने आपके एक शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। आप इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी, उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इतने आप इसको कंप्लीट कर लेना एंड आप नोट्स बना लेना। मैंने आपको बताया था जो कि नोट्स बनाने हैं, जो पीछे कीवर्ड्स हैं एंड जो आपके ये व्हाट यू हैव लर्नड का सेक्शन आता है इन एवरी बुक इन आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। सो आपको नोट डाउन करना है एंड जो आपके कीवर्ड्स हैं उनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है अच्छी सी। देन आपको बुक के एग्जाम्पल्स प्लस टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपकी कॉपी के मार्क्स होंगे एंड मार्क्स से भी इम्पोर्टेंट है कॉपी कंप्लीट करना कंपलसरी है, ठीक है। देन अपना असाइनमेंट बनाते रहना। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपको मंडे टू सैटरडे का वो अपना पूरा 1 वीक का एक शेड्यूल लिखना है, जिसमें आप अपना जो आप एंटरटेनमेंट का टाइम है, जैसे फ्री फायर, पबजी, स्नैक वीडियो, यूट्यूब, म्यूज़िक, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप, तो आप इन सब को लिखोगे। देन आपको साइड में एक कॉलम बनाना है स्टडी का, कि आपने उस दिन कितनी स्टडी करी। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के चैप्टर के ऊपर आते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फर। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ना, देखो जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स टर्म होंगी उसको हम छोटे छोटे उसमें तोड़ देंगे वर्ड्स में। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा 6th क्लास में, बैक्टीरियाज का, फंगस का, प्रोटोजोआ का एंड आपकी एल्गी एंड वायरसेस का। तो हमने जैसा पढ़ा था कि कोई भी चैप्टर की हेडिंग क्या होती है, वो उसकी मूवी का टाइटल होती है। जैसे किसी मूवी का कोई टाइटल होता है ना, तो वो उसके बाद मूवी के बारे में बता देता है कि मूवी कैसी होने वाली है, उसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है, कंटेंट क्या होगा। तो वैसे ही आपको हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में बता देता है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। फ्रेंड्स का मतलब हम सबको पता है, हमारे दोस्त। एंड फो का मतलब क्या होता है, एनिमी। हमने सुना है ना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमें हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। एंड कुछ हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुने हैं जो क्या कहते हैं, डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर से आपने कोरोना वायरस का तो नाम सुना ही सुना होगा। एंड आपके जो भी बहुत सारी डिसीज़ हैं, आपकी मलेरिया हो गया, आपका एलिफेंथियासिस हो गया, आपका डेंगू हो गया, ये सारे आपके बैक्टीरिया से ही फैलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे बेसिक सी चीज़ क्या है, हम इसको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं। माइक्रोस्कोप आप सबने देखा होगा अपने स्कूल में, नहीं देखा तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी हम आपको माइक्रोस्कोप भी दिखवाएंगे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमने अपनी रियल लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ देखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे जनरली तो एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बट आपने ना कभी कभार देखा होगा जो आपकी ब्रेड होती है, ब्रेड जब वो मतलब कि हमारी बारिश का सीज़न होता है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी नमी होती है, हमारे मॉइस्चर होता है, तो क्या होता है उसके ऊपर ना कभी कभार ना ब्लैक कलर के ना डॉट्स आ जाते हैं। और हमारी जो मम्मी होती है या हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं इसे फेंक दो, ये ब्रेड ख़राब हो चुकी है। तो जो वो ब्रेड होती है उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर सिंपल से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आकर मतलब उन्होंने ब्रेड को खाना स्टार्ट कर दिया एंड उसको डिग्रेड कर चुके हैं वो। तो यानी कि वो जो ब्लैक डॉट्स हैं वो और कुछ नहीं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चलो, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, आप सब ने शायद 7th क्लास में पढ़ा होगा। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप के होते हैं जनरली, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। तो आप इन 5 को एक सिंपल सी ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, जो कि ट्रिक है जो कि हमारी ट्रिक क्या है, फैब वीपी, यानी F फॉर फंगस, E फॉर एल्गी, B फॉर हमारे बैक्टीरिया, V फॉर वायरसेस एंड P फॉर प्रोटोजोआ। फैब वीपी सिंपल सी चीज़ है, आप 3-4 बार इसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी।
तो हमारी एकदम बेसिक सी ट्रिक है, ठीक है। थोड़ा आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेयर डू दे लिव। तो इसका सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन में, इन एनवायरनमेंट, यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ये उसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके आसपास भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए कहते हैं ना, आपकी मम्मी कहती है, आपके टीचर्स कहते हैं कि, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं, कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए अच्छे से साबुन के साथ या सैनिटाइज़र के साथ, ठीक है। या फिर आप, ठीक है। तो क्या होता है कि ना, हम अगर हमारे हाथ पे भी क्या कहते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और खाने के साथ हो सकता है हम उनको खा जाएं, मतलब खाने के साथ जब हम रोटी का टुकड़ा तोड़ेंगे हो सकता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ अटैच हो जाए एंड भी मिस्टेकली हम खाने के साथ उन्हें भी खा जाए। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये एनवायरनमेंट में हमारे क्या कहते हैं ठंडे से ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और गर्म से गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। ये हमारे कोई सा भी हमारे टेम्परेचर कंडीशन झेल लेते हैं। अब हमने जैसा पढ़ा कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप सबने दही खाई होगी, दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। ब्रेड सुना होगा, ब्रेड खाते हैं हम सब। केक्स खाते हैं, किसी के बर्थडे होता है। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये हमारा क्या कहते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काम आता है। हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में आता है, जिससे हमारी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो जो हमारा कर्ड होता है, आप सबने क्या कहते हैं देखा होगा, आपकी मम्मी जो है दही के दूध के अंदर दूध को क्या कहते हैं फ्रिज में रखती है एक दिन, दूध को मतलब रखती है, ठीक है। उसके अंदर हल्का सा दही के बैक्टीरिया डाल देती है, पहले से ही दही का इनोकुलम डाल देती है। तो जिसके कारण क्या होता है वो एक दिन के अंदर ही वो दूध से दही बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे कर्ड के अंदर ना बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसका नाम याद कर लेना, नाम पेपर में पूछा जाता है। तो हमारा बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। देन हम सब ने केक्स खाए हैं, पार्टी पे खाते हैं ना, मज़ा आता है। अरे सर आपने तो सर भूख लगा दी, वैसे भी लॉकडाउन में किसी का बर्थडे या पार्टी या वेडिंग नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, चलो चैप्टर समझते हैं। तो देखो केक्स क्या होते हैं, केक के अंदर भी ना हमारा फंगस यूज़ होता है। हम ना उसके अंदर ईस्ट पाउडर डालते हैं, और ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक टाइप का हमारा फंगस है जो ना मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। एंड जो हमारा डफ होता है, जो हमने मतलब मटेरियल तैयार करा होता है, वो उसको एक फ्लफी सा अपीयरेंस दे देता है, जिसके कारण वो केक जैसी स्ट्रक्चर दिखती है हमें। देन उसके ऊपर बहुत सारी क्रीम लगाई जाती है। एंड वो सर क्या बात कर रहे हो, सच्ची में आपने तो भूख लगा दी। चलो तो आज की क्लास हम बस यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।